चोरी कर लिया आपने। आवर व्लॉग, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप सभी को हैप्पी तीज। और जो लोग मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, हाँ सबके चौरचन पावन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक्चुअली आज जो पूजा है वो है चौथ पूजा, जिसको चौरचन बोला जाता है हम लोगों में। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मम्मी के हाथों में मेहंदी, क्योंकि चौथ पूजा वाले दिन हम लोगों में ऐसा होता है जो घर की बड़ी होती है वही करती हैं। तो अभी फ़िलहाल मम्मी ही करती हैं हम लोगों के लिए ये पूजा। तो मेहंदी तो रात में ही लगाना था, लेकिन रात में मैं लगाना भूल गई, मम्मी को भी याद नहीं रहा। तो सुबह सुबह यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए मम्मी को। और शुग्गू भी उठ गई थी, शुग्गू मेरे गोद में आके बैठ गई है। और मुझे भी लगाना है मेहंदी, लेकिन मैं लगाऊंगी बाद में। तो ये जो पूजा होती है ना, बहुत मतलब पहले शाम को ही हो जाती है, जैसे ही सूरज ढलता है और चांद निकलता है तभी ये पूजा होती है। तो बस यहाँ पे मम्मी लग गई हैं प्रिपरेशन करने, और आज इनका फास्ट है तो बस मैं इनकी हेल्प करवा सकती हूँ, मेन काम इन्हीं को करना है। तो मैं सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सब कुछ दे रही हूँ। और इस पूजा में ऐसा होता है कि चूल्हा भी ऐसा होना चाहिए जिस पे हम कुछ भी कभी नॉनवेज वगैरह नहीं बनाते हैं, मतलब पूजा का अलग चूल्हा होता है हम लोगों में। तो बस ये छोटा सा चूल्हा हमने यहाँ पे सेट किया है। और आज तो बहुत बड़ा जो एक हादसा था होते होते रुक गया, क्या था अभी ज़रूर आप लोग को बताऊंगी मैं। तो बस यहाँ पे प्रिपरेशन करने बैठ गई हैं मम्मी। और आज के दिन ना वही बनता है जो आपके अर्घ में जाता है, जैसे कि छठ के लिए हम अर्घ बनाते हैं ना, सेम यहाँ पे अर्घ बनाते हैं यहाँ पे भी। तो आज मम्मी बना रही थी गुजिया खोए की, और जो ये खजूरी होता है ना ये, तो इन सारी चीज़ों की जो मैदा है वो गूंथ लिया है। और मम्मी बोल रही थी कि मैं बेल देती हूँ और फिर तुम इसको फिल कर देना। तो गुजिया बनाने वाली जो मशीन होती है ना प्लास्टिक की, वो लेके आई थी मम्मी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गंगाजल से सबको शुद्ध कर दिया, अपने आप को भी कर दिया, क्योंकि मैं खाना खा चुकी थी ना, इस वजह से मैंने अपने आप को भी शुद्ध कर दिया। और उसके बाद फिर जो गुजिया वाला मशीन था ना उसमें डाल के मैं, और शुग्गू को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि गुजिया क्या होता है और मम्मा ये कैसे बनेगा, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हो रही थी इस चीज़ को देखने के लिए। तो मैं उसको बस वही बता रही थी। तो ये बनाया हमने हाँ मशीन से, लेकिन अब हम बनाएंगे हाथ से। हाथ वाले मशीन में मुझे बहुत ज़्यादा वो झंझट का काम लगा, पहले डालो फिर इसमें भरो फिर उसको एक्स्ट्रा निकालो। फिर मैंने बोला हम हाथ से ही बना लेंगे जैसे आता है वैसे। तो सबसे पहले मम्मी ने बनाया, उनको लगा कि शायद मुझे नहीं आता होगा, तो उन्होंने बोला कि तुम बेल दो, मैं इसको लगा देती हूँ, बना देती हूँ। और फिर उसके बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है ये गूँथने का, क्योंकि इसको ना ऐसे गूँथना होता है। और मैं बचपन में ना बहुत बनाती थी जब मैं अपनी दादी के साथ रहती थी तब, तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट एक बनाया। तो तब उनको लगा कि हाँ इसको भी आता है। फिर उन्होंने सारा मेरे से भरवाया और बोला कि नहीं तुम बहुत अच्छा बनाती हो, तुम ही बनाओ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि इसको कैसे बनाते हैं। ऐसे कर करके सारे जितने भी गुजिया थे सबको मैंने फिल किया, और सबको फिर मैंने ऐसे ही गूँथा। मम्मी ने पूरी बना के मतलब बेल के दे दिया। और ये सब रेडी करने के बाद फिर हमने सोचा कि इसको छानेंगे। तो मैं एक हादसा आप लोगों के साथ बोल रही थी कि एक हादसा होते होते हम बच गए। मतलब हुआ ऐसा कि
यहाँ तक तो ब्लॉगिंग चल रहा था मेरा, और जैसे ही हमने ये गूँथ लिया ना, सब कुछ रेडी हो गया, तो मम्मी को मैंने बोला कि कढ़ाई चढ़ा दो, अब उसमें हम इसको फ्राई कर देंगे। और मैं थोड़ा सा अपने फ़ोन में ऐसे बिज़ी हो गई, और जैसे ही मम्मी ने गैस ऑन किया ना, वैसे ही वो पूरा का जो था गैस, वो पाइप में आग लग गई। मेरी तो मतलब ऐसी हालत ख़राब हुई ना, लेकिन ये अच्छी बात थी कि मैं वहीं पे बैठी थी। फिर मैंने फटाफट जल्दी से जो सिलेंडर का नोब है वहाँ से बंद किया। पता नहीं मतलब अच्छे से सेट किया था, उसके बावजूद आई थिंक पता नहीं क्या हुआ, मतलब खुद मतलब कुछ नहीं पता, मतलब ऐसा हो गया ना, अब डर के मारे में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा। कोई था भी नहीं, हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, और डर लग रहा था अगर दोबारा इसको हम पाइप को लगाएंगे कहीं फिर दोबारा आग न लग जाए। मतलब आधा पौना घंटा तो हमने ऐसे ही गुजार दिया, और मम्मी ने ऐसे बोल दिया कि छोड़ दो, कोई बात नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, दही है। लेकिन मेरे को ना ऐसा डर लग रहा था, मैंने कैसे कैसे कर देंगे। फिर मैंने दोबारा मतलब गणेश जी का नाम लिया, अपनी कुलदेवी को पुकारा, मतलब बहुत ज़्यादा हम दोनों सास बहू बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर मैंने बोला मम्मी मैं लगाती हूँ, और एक बार दोबारा गैस जला के देखो, अगर अब की बार कुछ ऐसा हुआ तो हम फटाफट बंद कर देंगे, फिर हम बनाएंगे नहीं। और मैं सिलेंडर के नोब के पास से हटी नहीं, मैं वहीं पे बैठी रह गई। इस वजह से गुजिया बनाने का तो मैंने व्लॉगिंग करा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम डर गए थे, और हमने जल्दी जल्दी बनाया, और थोड़ा सा ही बनाया, उतना ही बनाया जितना मतलब अर्घ के लिए इम्पोर्टेंट था। फिर लेकिन गणेश जी के नाम से, गणेश जी की कृपा से ये जो काम है अच्छे से हो गया, और ये अच्छे से बन गया। खाना अब फ्रॉक पे बैठे तो फिर क्या पहनोगे, उठो। अब बाबू कौन सा फ्रॉक पहनेंगे दिखाओ। तो एक तो हम वैसे ही पहले से डरे हुए थे, और यहाँ पे शुग्गू की नौटंकी, क्योंकि ये बार बार ये फ़्रॉक लेके परेशान कर रही थी कि मुझे यही वाला ड्रेस पहनना है। और आजकल इसको ना इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है ना, कपड़े चूज़ करने लगी है, मतलब अपनी पसंद का ही पहनती। इससे पहले इसने कभी भी अपनी जो पसंद है वो जाहिर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ इसको कि अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वही पहनती है। और फाइनली यहाँ पे जितना भी अर्घ की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रेडी हो गई हैं, और ये देख के बहुत मन खुश हुआ, क्योंकि ऐसा भरोसा नहीं हो रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था कि ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कांड ही इतने बड़े हो गए। थोड़ी देर के लिए गई, और यहाँ पे थोड़ा चाय जो डाली है ना, देख तू कमल के फूलता बना दिया चांद चांद आई भर आसनी वाला जो कौन जिसे ना। तो अभी शाम का टाइम है, और अभी आई थिंक 6 या 6:30 बज रहे थे, और मैं यहाँ पे दे रही हूँ अर्पण। तो हम लोगों में मिथिलांचल में ना कुछ भी शुभ काम हो, कोई भी पूजा पाठ हो, तो मिथिलांचल में अर्पण ज़रूर दिया जाता है, जो कि बनता है चावल के आटे से। और आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें भी हम अर्पण बनाते हैं, और हर पूजा का, हर फेस्टिवल का अलग अर्पण होता है, मतलब सेम डिज़ाइन हम नहीं बना सकते हैं। तो बस मैं वही पूछ रही थी यहाँ पे मम्मी से, क्योंकि इस पूजा में ना चांद देवता की पूजा होती है, प्लस में गणेश जी की भी पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है, और चांद भी बनाया था, और प्लस में कमल का फूल भी बनाया था जहाँ पे पूजा होगी। तो ये सब सारी चीज़ें होती है हम लोगों में रिचुअल्स में, और अलग अलग होता है, हर फेस्टिवल का एक अलग अर्पण होता है। तो बस यहाँ पे अर्पण हो गया है। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि हम छत पे करेंगे, क्योंकि लेकिन हमारा जो अर्घ होता है कम होता है, तो पतिदेव ने बोला था कि बालकनी में ही कर लो, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं, तो आराम से यहाँ पे हो जाएगा। तो बस हो चुका था वैसे, क्योंकि हमारे जो अर्घ होते हैं बहुत कम होते हैं, जैसे अगर ज़्यादा होता तो फिर हम छत पे करते। तो बस यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई है, मम्मी नहा के भी आ गई है, और यहाँ पे नहा के और बिल्कुल कोरा साड़ी पहनते उसके बाद ही पूजा करते हैं। और मैंने भी सूट चेंज कर लिया था, साड़ी पहन लिया था, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना फेस्टिवल में साड़ी वाड़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह से इसलिए नहीं पहना था क्योंकि काम था ज़्यादा, और ये साड़ी पहनने के बाद ना मुझसे होता नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे कलश में जो है वो लगा रही हूँ पिठार, जिसको बोलते हैं हम लोग, जो ये चावल का आटा है ना उसको हम पिठार बोलते हैं। और उसके बाद लगाया है सिंदूर, जो कि वहाँ पे कलश भी डाला जाएगा उसके लिए। और शुग्गू बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि गन्नू जी आ रहे हैं, गन्नू जी आ रहे हैं। और फाइनल लुक ये है, बस सारी प्रिपरेशन हो गई है, और यहाँ पे बस मम्मी बैठेंगी।
सिंहः प्रसेनमवधित् सिंहो जामवताहतः सुकुमारकमारो तुषाराभं क्षीरोदार्न प्रसेनमवधित् सिंहो जामवताहतः सुकुमारकमारोदिष्टवृषशमन्तकः। प्रार्थना मंत्र दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्न संभवं नमामि शशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकुटभूषणम्। बोलो जय। आएंगे, आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, बोलो जय चोटी चांद। क्या चुरा रहे थे? यहाँ पे चुपके से एक गुजिया लेके सब बातें कर रहे हैं और ये चुरा रही है। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, बात कर लो बाबा से। नहीं बोल, बात करो, बोलो नहीं दे रही है लोग मुझे खाने को, बोल दो। हम फ्रूटी लेके आ रहे रास्ते में। काट दे काट। चोरी कर लिया आपने, गुंडा चोली कर लिया, चोली। चलो गुलाब जामुन भी आपका फेवरेट। आखिरकार आपने चोरी कर ही लिया। तो पूजा हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं शाम को सिर्फ चावल और दाल ही बना पाई थी, लेकिन सब्जी, पकोड़े और आज के दिन हम लोगों में ना जो जीवीकंद होते हैं उसकी चटनी ज़रूर कंपलसरी है, ज़रूर बनेगा ही बनेगा। तो बस वो यहाँ पे बॉइल्ड हो रहा है, बाकी मैं पकोड़े बना रही हूँ। और यहाँ पे आज के दिन हम लोगों के घर में ऐसा होता है कि हम ब्राह्मण भोजन भी कराते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हमें ब्राह्मण मिला ही नहीं, मतलब हमने किसी को इनवाइट भी नहीं किया क्योंकि आज के दिन सबके घर में पूजा होता है, तो फिर कौन किसके घर में जाता खाने के लिए। तो इस चक्कर में हमने ऐसे ही थोड़ा सा कच्चा निकाल के रख दिया अलग से, जिससे कि हम किसी ब्राह्मण को दे देंगे या पंडित को दे देंगे। तो मैं वहीं पे वही चीज़ें मैं निकाल के दे रही थी। और खाना भी बिल्कुल रेडी हो गया है और थोड़ा सा बस चूल्हा पूज लेते हैं। इतनी जल्दी जल्दी में देखो, लेकिन हो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी का नाम भी लिखा है, विकास। जल्दी लेको कि आज तीज था ना, तो मैंने सोचा चलो आज के दिन तो मेहंदी लगाना बनता है, क्योंकि आज तीज भी है और चौथी चांद भी था। यहीं पे हुआ था पूजा। अब मैं दोबारा आई हूँ चांद को देखने, लेकिन चांद नहीं दिखेगा आज, थोड़ा सा ही दिखता है चांद और गए चांद। आप तेज तो बहुत हो मिश्रा, आपको पता था कि मेरा फ़ोन में पागल हो रही हूँ फ़ोन लेने के लिए, तो आपने कैमरा ठीक करा के मेरे को उल्लू बना दिया। तो ये रेडी हो चुका है, जीवीकंद की चटनी है जो कि हम लोग के यहाँ पे ज़रूर खाते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं जिसमें हम पकोड़े बनाते हैं ना, वो जो लास्ट का बच जाता है पेस्ट, उसको मैं ऐसे फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद है और मिश्रा जी को भी बहुत पसंद है और मम्मी को भी पसंद है। तो बस अब मैं यहाँ पे ये लेके आई हूँ। तो हम लोगों में ऐसा होता है ना कि हम लोग, मतलब मेरी सास मेरा जूठा नहीं खा सकती हैं। तो बस वो पूछ रहे थे कि आपने छुआ है कि, तो मैंने ऐसी मस्ती करके बोला छुआ तो मैंने ही है, क्योंकि मैंने ही बनाया था। तो उनका कहने का मतलब था कि जूठा तो नहीं किया है ना। मैंने बोला नहीं, मैंने जूठा नहीं किया।